हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आपकी बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर आप लाभ हानि के क्वेश्चन हमें समझाइए। लाभ हानि के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। तो पार्ट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का मैं लेकर आ चुका हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं लेकर आया हूँ। इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ जाए तो आप बता देना कमेंट में कि सर आपकी ट्रिक से एक भी क्वेश्चन छूट गया है और आपकी ट्रिक हमारी समझ में नहीं आई है और हम सवाल को ज़्यादा टाइम लेकर कर रहे हैं। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ, आपको चंद सेकंडों में सवाल करना सिखाऊंगा मैं आपको। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करा करो गाइस, ताकि और बच्चों को भी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, आपका दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल। यदि आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सीपी। सीपी क्या होता है बच्चों? सीपी आपको पता होना चाहिए और एसपी पता होना चाहिए। देखिए, सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे कोई चीज हम खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं। अब मान लिया 8/5 है तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि निचले वाले को हम मान लेते हैं सीपी और ऊपरले को मान लेते हैं एसपी। किस तरीके से? कि मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसको 8 रुपए में बेच दिया। बच्चों, यहाँ पे रुपए मान सकते हो आप, यहाँ पे ये रुपए का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं आपको, ये रुपए मानना है आपको। बहुत ही आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, इस तरीके से सवाल करा दूंगा आपको। तो 5 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी, 8 रुपए में बेच दी। बच्चों, कितने का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, लाभ कितने का हुआ? बच्चों, 3 रुपए का आपको इसमें लाभ हो गया। अब लाभ बराबर क्या होता है? आपका प्रॉफिट बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? 5 रुपए है, तो 5 से कर देते हैं। तो 5 से अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा और 20 × 60, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60% आपका लाभ आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 60% आपका इसमें जो है लाभ आ गया है। कितने बच्चों को दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस सवाल को कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 160 भी इसमें ऑप्शन में है, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60%। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु के 70 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए गाइस, ऐसा क्वेश्चन जनरली बन जाता है, तो आपको क्या करना है? मैं इसमें आपको, अगर आप चाहें तो मैं इसे 5 तरीके से करा सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, क्योंकि एक ही तरीका बेस्ट होता है। अगर आप 10 तरीकों से किसी भी सवाल को करेंगे तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो एक ही तरीका मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे एक वस्तु को 50 रुपए में बेचता है, मान लिया यहाँ पे वो 50 रुपए में बेचता है। यह क्या होता है बच्चों? ये भी आप उसको क्या होता है? लॉस। यहाँ भी लॉस होता है। फिर कहता है 70 रुपए में बेचने पर उसका जो लाभ होता है, यानी कि 70 रुपए में बेचने पर उसे क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली चीज अगर मैं देखता हूँ ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है यहाँ पे हमारा क्या होगा? सीपी होगा। सीपी क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस, जिस पे कोई चीज हम खरीदते हैं और उस पर ही हम लाभ और हानि दोनों तय कर सकते हैं। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये लॉस है, ये हानि है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी लॉस या प्रॉफिट आपकी दोनों हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो बच्चों। तो दोनों को जोड़ को मैं आधा करता हूँ, यहाँ पे 50 और 70 को जोड़ता हूँ, 7 5 12 यानी कि 120। और इस 120 में अब मैं यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 छीका 12, 60 आ गया। तो मुझे पता चल गया मेरा सीपी जो है 60 है। अगर आप इस तरीके से काटते हैं सीपी, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी सवाल गलत नहीं होगा आपका, और आप बहुत ईजी कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को देखते ही 7 और 5 12 दोनों को जोड़ो। अगर लाभ, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आप आधा कर दोगे तो आपका सीपी आ जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गया। मैंने किसी चीज को खरीदने के लिए 60 रुपए खर्च करे थे, उसमें मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मैंने 50 में यदि मैं उसे बेचता हूँ तो मुझे 10% की हानि, 10 रुपए की हानि होती है। ये सोच लेते हैं आप। यहाँ पे अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मुझे 10% का लाभ होता है, 10 रुपए का लाभ होता है, ये मान लीजिएगा। पूछा क्या है भैया? प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब लाभ या हानि प्रतिशत दो ज्ञात करनी है आपको। अब लाभ या हानि का मतलब है हानि करो या लाभ करो। तो डेफिनेटली जब आपको पता है कि इसमें दोनों की बराबर है हानि, तो डेफिनेटली लाभ और हानि दोनों एक ही परसेंट में आएंगी। तो आप लाभ ले सकते हैं या हानि ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होता है? लाभ। लाभ कितना होता है बच्चों? लाभ कितना है? यहाँ पे लाभ है 10 रुपए। 10 रुपए का मुझे लाभ हुआ है बटे
सीपी यानी कि नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 60 रुपये। अगर 1% से भाग देंगे 1% का मान आएगा। अगर मैं 100 से इसको गुना कर देता हूँ तो 100% का मान आएगा। 0 से 0 1 बटा यानी 100/6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 16 से ही 2/3% का मतलब भी क्या होता है आपको पता होगा। अगर आप इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 16.67% आपका सही आंसर जो है यहाँ पे आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत है। अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर डायरेक्टली देता। मुझे पता है 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू एक ही उसमें है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल क्लियर इस सवाल को कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। गाइस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। अब मेरा ये पार्ट 1 है जो लाभ हानि से है, और पार्ट 2 भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला सवाल मैं पहले फर्स्ट में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ मैं इसको। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे मैंने बताया क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, सीपी होता है जो चीज़ खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य होता है एसपी जो बेचते हैं। कोई वस्तु मैंने 9 रुपये में खरीदी और उसको 11 रुपये में बेच दी बच्चों, कितने का लाभ हुआ है मुझे, 2 रुपये का। 2 का लाभ हुआ है, लाभ गुना 100/सीपी कितना है हमारा, 9 सीपी है हमारा। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 200/9 का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 200/9, तो यहाँ पे आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना बचा, 20, 9 दूनी 18, उसके बाद 20 हो जाएगा, तो यानी कि लगभग आपका आंसर आ जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 22.22% आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत होगी। तो जब भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए तो आपको धड़ाम से करने हैं, और गाइज सवाल से डरना नहीं है, उसको औंधे मुंह मारना है। बहुत सारे बच्चे सवाल को देखकर, लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, वही चीज़ पकड़नी है और डायरेक्टली आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रखने में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली रख सकते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन काट देना है उस तरीके से। किस तरीके से देख लीजिए। चलिए गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आज इस क्वेश्चन का हम बिल्कुल आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सीपी, उसके बाद लिखना है एसपी। सीपी एसपी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस जिस पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस जिस पे आप कोई वस्तु बेचते हैं। 25 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो क्रय है उसे विक्रय बना दो और जो विक्रय है उसे क्रय बना दो। अब आपको पता है क्रय मूल्य 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं को आपको यहाँ पे लिख लेना है सेलिंग प्राइस में, और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य को आपको यहाँ लिख लेना है। यानी कि दोनों को इस तरीके से करने के बाद अनुपात निकाल लीजिएगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कोई वस्तु 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में मैंने यहाँ पे बेच दी है, तो कितने का लाभ हुआ है बच्चों मुझे। अगर 4 में कोई वस्तु मैं खरीदता हूँ, 5 में बेचता हूँ बच्चों, 1 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ बटे क्या नीचे क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो चीज़ हमने खरीदी है कितने में खरीदी बच्चों, 4 रुपये में। तो अगर मैं 1 को 4 से भाग दूंगा तो मुझे पता चल रहा है 1% का मान आएगा। यदि मैं इसको 100 से गुना कर देता हूं बच्चों तो 100% का मान आ जाएगा। तो इसे काटते हैं तो 25 और 25 से कम 25 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि 25% आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको इस सवाल से, ऐसे सवाल अगर ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली तो इससे आपको ऐसे सवाल बिल्कुल हलवा लगेंगे और आप उन्हें बहुत ही चंद सेकंडों में बिना पेन उठाए कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए और आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए लेकर आऊं। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे और सेलिंग प्राइस। कुछ करना है क्या, अब 18 वस्तु का क्रय मूल्य है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य लिख दो, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य रख दो। अगर आपको काटना है तो काट दो, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 छंग 18। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर मैंने यहाँ पे 6 रुपये में बेच दी बच्चों, 1 रुपये का लाभ हुआ है। किस पे होता है लाभ, परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पर। सीपी कितना है मेरा, 5 रुपये बटे 100 गुना 100 कर दूंगा मैं इसको, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20%। कुछ करना है बच्चों, मुझे नहीं लगता आपको इसमें पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। अब इस ट्रिक के बाद अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो गाइज आप बहुत ही गलत जा रहे हैं। आप अच्छी कंडीशन में नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। आप जाके और भी सवाल हैं वहाँ जाके आप उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ सकती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़्यादातर आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का मैंने यहाँ पे आपको बताया था सीपी लिखना है और यहाँ पे एसपी लिखना है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 10 यहाँ पे लिखना है, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य है तो 18 आपको यहाँ पे लिखना है। आपको पता है कोई वस्तु यहाँ पे मैंने, अगर आप 2 से काटते हैं, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, कोई वस्तु मैंने 9 रुपये में खरीद के 5 में बेच दी बच्चों, कितने का हानि हो रही है मुझे, हानि हो रही है 4 रुपये की बटे 9 इंटू
100 कर दीजिएगा आप। अब इसमें आपको 400/9, 400/9 का मतलब क्या होता है बच्चों, आप निकाल सकते हैं 400/9, 400/9 भाग दोगे आप तो 9 चौक 36 हो जाएगा। आपको पता है 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो सारा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है सवाल को। ऑप्शन भी देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे उसमें लगे रहते हैं पॉइंटों में निकालने में, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डायरेक्टली देखना है कि सवाल पहले से में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप अंदाजा लगा पाओगे कि हमारा सवाल सही कंडीशन में जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है, सर हमें आज तक यही पता नहीं चल रहा हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाइज इस ट्रिक से आपका आंसर सही ही आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप उसमें गलत दे दें। अगर आप सीपी और एसपी का खेल समझ गए तो आप धड़ाम से इस पूरे चैप्टर को डायरेक्टली कर पाएंगे बिना पेन उठाए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसे आप डायरेक्टली ना कर पाएं। और अगर आपको संशय है, आपको लगता है कि हम पेन हम उठा ही पाएंगे, तो गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने मेरी सारी क्लास देख ली तो पेन छुड़ा दूंगा गाइज, माइंड से ही सवाल करना आपको आ जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 24 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताइए। डायरेक्टली अब आप देखो, इसमें आपको ये करके देना है मुझे सवाल, इसका आंसर मुझे बताना है कितना आंसर है। मैं आपको ऑलरेडी केस इसकी बता चुका हूं, तो ये आंसर मैं आपसे चाहता हूं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आपका कमेंट हमें आता है तो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाई हैं। तो गाइज इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखिए विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अनुपात पूछा है बच्चों, एक वस्तु को 12% लाभ पर, 12% लाभ का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई वस्तु हम जब भी मानते हैं 100 मानते हैं और उस पर 12% का हमें लाभ मिल गया, गाइज कितना हो गया 112 हो गया, 112 रख दो बच्चों। उसके बाद कह रहा है दूसरे जो है आपका यहाँ पे इसमें पूछा है उसने दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी होता है, और यहाँ पे भी एसपी मुझे बताना है। और मैं क्रय मूल्य अगर मैं सीपी बताता हूँ आपको, तो सीपी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपीज़। अब मैंने इसको बेचा है कितना 112, 12% लाभ का मतलब 100 में 12% और लाभ दे दिया, मुझे 112 का हो गया। फिर कह रहा है 4% हानि पर बेच दिया, 4% हानि का मतलब कितना होता है बच्चों, एसपी मैंने यहाँ पे 96 दे दिया। दोनों विक्रय मूल्य के अनुपात पूछ रहा है बच्चों। अब आपको इसको काटना है, अब आप इसको किस तरीके से काटेंगे, अब आपको इसे काटना है 7, यहाँ से अगर मैं बात हूँ 7 और 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, और यहाँ पे 16 छिकम 96, 16 से मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से काटता हूँ 16 सत्ते 112 होते हैं, और ये होता है 16 छिकम 96, और ये आ गया। तो आपका ये पूछा है अनुपात ही पूछा है बच्चों, तो अनुपात आपका आ गया 7:6। कुछ करना ही नहीं है बच्चों, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कर देना है और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछा है वस्तु को लाभ दे रहा है 12% या कितने परसेंट हानि दे रहा है वस्तु के, दोनों के विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बच्चों 100 मानना है हमको, तो 100 मान लीजिएगा। एसपी हमारा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा 112। दूसरा एसपी हमारा पता चल गया 4% की हानि हुई है, तो दोनों एसपी आ गए और दोनों एसपी का अनुपात आपको पता चल गया। जब आपको सीपी पता है, एसपी पता है, अनुपात भी बता सकते हैं आप, लाभ परसेंट भी बता सकते हैं, हानि परसेंट बता सकते हैं, कुछ भी एनीवन सवाल में कुछ भी आपसे पूछे तो आप सब चीज यहाँ पे कंप्लीटली इजीली कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी बच्चों। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे मेरे चैनल पे यहाँ पे आ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बिल्कुल जीरो है, उन्हें आज तक यही पता नहीं चल पाता। मैं सवाल करता हूँ सर, बहुत सारे मुझे स्टूडेंट मिलते हैं सर, मैं सवाल भी करता हूँ, मुझे सब चीज़ पता होती है, लेकिन मैं आंसर में आकर भटक जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता ये आंसर मेरा सही है या गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अगर आपने मेरी क्लास पूरी कर ली तो गारंटी मैथ के मास्टर माइंड हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे आप बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए गाइस देखिए, कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके सामने आए तो मैं आपको दो ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य हमें यहाँ पे पता नहीं है। मैं मान सकता हूँ x, हमारे पास कुछ है, इस पर मुझे 25% का लाभ हुआ है, तो 125 में यहाँ पे करता हूँ बटे 100, और कितने रुपये में बेच दी बच्चों 800 रुपये में बेच दी। या तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, या आप 25 पंजे 125, 25 चौका 100, आप ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 4 को आप यहाँ पे जाएंगे और इसको आप यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से आप काटेंगे 16 और 16 चौके 64 अगर काटते हैं 640 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आपको क्रय मूल्य यहाँ पे आपको जो है सीपी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करने का मौका नहीं देता हूँ, ये हमारी पहली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 आप इसे कर सकते हैं। ये तो हमारा आपके मैथमेटिक्स के संबंधित है। अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में अगर आप इस तरीके से एक्स की वैल्यू रखना सीख जाएंगे तो आपको मैथ बिल्कुल हलवा लगेगा, आप इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है कि आपको ये देखना है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बटे 100 में यहाँ पे करूंगा तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, मुझे पता चल गया ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब कोई चीज मैं यहाँ पे सीपी रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एसपी रखता हूँ बच्चों, ये सेकंड पोजीशन है हमारी यहाँ पे, इसको यहाँ पे अलग रखना है आपको। अब मुझे पता है 4 रुपए में कोई चीज, मैं नीचे क्या मानता हूँ बच्चों, यहाँ पे सीपी मानते हैं और ये हमारा लाभ है, ठीक है।
तो मुझे पता चल गया कि मैंने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी, 1% का मुझे उस पर लाभ मिल गया 1 रुपये का, तो मैंने 5 में बेच दी बच्चों। अब मुझे ये अनुपात पता चल गया। अब उसने बोला है कि जो हमारा आपका जो बेचता है वो, यानी कि आपका एसपी है वो कितना है बच्चों, वो है 800 रुपये बच्चों। ये एसपी है हमारा, ये कितना है बच्चों, 800 रुपये है। ये इसका कितना गुना है बच्चों, ये इसका 16 गुना है। तो डेफिनेटली हमें पता चल गया सीपी का भी हम 16 गुना कर देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 640 रुपये। ये हमारा यही हमारा आंसर है। ये आपका विक्रय मूल्य है। अगर आपको क्रय विक्रय दोनों, क्रय देकर विक्रय पूछे, विक्रय देकर क्रय पूछे, यार कुछ भी पूछ ले तो आप, मुझे नहीं लगता गोटियों की तरह खेलेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मुझे लगता है जो भी बच्चा अगर उसे लगता है मैथमेटिक्स में मैं कमजोर हूँ, अगर ये ट्रिक उसने फॉलो कर ली और खुद ही वो बताएगा, अगर आपको खुद ही कि हाँ ये चैनल सही है, ये बंदा सही है, आपको जो समझा रहा है और आप सवाल कर पा रहे हैं, तभी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेचने पर उसे 12.5% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, लेकिन आपको यहाँ भी मैं आपको समझाना चाहूँगा ये चीज़ें। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बस आप ये बता दीजिए। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे होती है 1/8। कई सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 1/8 की 8 जो है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5% की। अगर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बटे 100 करके निकालेंगे तो 1/8 आ जाएगी। अब उसने क्या कहा है, 12.5% की हानि होती है, यानी कोई वस्तु वो क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखता हूँ सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपका मुझे पता चल गया 8 रुपये है बच्चों, और 1 रुपये की उसमें क्या हो गई है, हानि हो गई है, क्योंकि इसमें हानि दी है बच्चों, हानि, तो हानि हो गई है, यानी कि 7 रुपये में उसे बेचनी पड़ेगी। अब उसने कहा है जो उसने वस्तु को इतने रुपये में बेचा है उसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 7,840 रुपये दी है बच्चों, ये वैल्यू दी है। ये इसका कितना गुना है आपको ये देखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि मुझे पता चल रहा है यहाँ पे इतनी 112 जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और इसका इतने गुना ही मुझे यहाँ पे करना है। अगर मैं 100 यहाँ पे ये गुना करता हूँ तो आपको बता दूँ यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 11 88 और कितना हो जाएगा 89। तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8,960 रुपये। अब ऑप्शन में है कहीं 8,960 रुपये है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ऐसे होते हैं मैथ को छोड़ने में, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, वो काट ही नहीं पाते, इसीलिए उन्हें मैथ बहुत हार्ड लगता है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही इजी मैथ लगेगा गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सवाल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, देखते हैं इसमें कौन सा बच्चा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल कर पाएंगे। एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गाइज मैंने आपको बताया था यहाँ पे हानि लिखनी है आपको। अब हानि कितनी है, यहाँ पे हानि लिखनी है, तो हानि कितनी 25% की, तो यहाँ 75 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इसने कहा 25% लाभ, तो यहाँ पे लाभ लिखना है बच्चों, लाभ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको अब अनुपात में काट देते हैं, यहाँ पे 25, यहाँ पे अगर 25 से काटेंगे 25 से 75 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे अगर काटेंगे 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 5 का अनुपात गाइज हमें मिल चुका है। अब ये कह रहा है कि इसे 720 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है बच्चों, 25% की हानि होती है। अब हानि हमारे पास, ये तो लाभ है, ये हानि है, तो मुझे हानि पे जाना है। अगर हानि इसके हिसाब से कितनी है बच्चों, 720 रुपये की हानि है, हमारे हिसाब से कितने रुपए की हानि है, 3 रुपये की है। तो इसके हिसाब को देखते हैं कितना गुना हो रहा है, इसको हानि कितनी गुना मिली है, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12। मुझे पता है अगर मैं इसका 240 गुना कर दूं 3 का तो 720 प्राप्त हो जाएगा, तो मैं इसका भी 240 गुना करूंगा गाइस, तो मुझे पता चल जाएगा 240 गुना 24 पंजे कितने होते हैं, 24 पंजे 120 होते हैं, और एक जीरो और लगा देंगे तो मुझे पता चल गया 1200 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन सवालों में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो आंसर में, तो आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट इसमें निकलने वाला है गाइस। ये था हमारा आज का पार्ट 1 आपका लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।